वर्तमान विधायक ने कोई काम नहीं किया है जी। यहाँ पर इनके राज्य में कोई काम नहीं हुआ है जी। बाहर इतने सारे उनके लड़के होते हैं, वो मिलने नहीं देते काम कराने के लिए। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सबसे बड़ा जो काम है ना, जो चाहिए पहला काम सिर्फ पानी और सीवर। हमारे अच्छे भले 2-4 पार्क अच्छे होया करते थे, वो भी इन्होंने खराब कर दिया। अपना जनाजा खुद तैयार करा है कांग्रेस ने। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और दिल्ली बोली का काफिला आज पहुंचा है अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में और हम खड़े हैं इस वक्त खानपुर में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतदाताओं के दिल में क्या है। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से है कि पिछले 10 सालों में जो सरकार यहाँ है दिल्ली में, उस सरकार ने आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा काम क्या किया है? काम तो कुछ हुआ नहीं जो मेन काम होना चाहिए, नालियों का, सड़कों का, रोडों का, कूड़े का, कुछ ऐसा कोई काम नहीं हुआ। काम तो कुछ नहीं हुआ जी। ये जो काम हुआ ये कांग्रेस के टाइम में हुआ है। हमारे विधायक ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। वर्तमान विधायक ने कोई काम नहीं किया है जी। यहाँ पर इनके राज्य में कोई काम नहीं हुआ है जी। यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ जी। आज तक 10 साल हो गए, आज तक हमें विधायक देखने भी नहीं आता क्या है क्या नहीं है। काम करना तो छोड़ो, और सीवर तक सफाई नहीं करवा पा रहा। जो काम हुए आए थे उनको भी नहीं करवा पा रहा है। मुख्य समस्या तो यही है कि घरों से सीवर साफ नहीं हो पा रहा, उसको वो पानी में तब्दील करके घरों में भेज रहा है। हमारे यहाँ के अम्बेडकर नगर लोग बहुत दुखी है क्योंकि हमारे यहाँ का जो विधायक है ना वो लोगों से मिलता नहीं है और पानी की समस्या को लेके ये लोग है ना जाते थे तो उनके वहाँ पे एक होर्डिंग लगा दिया करते हैं कि जेई और एक्शन से बात कीजिए। मैं विधायक के पास यहाँ से 3-4 बार जा चुका हूँ और हमारे यहाँ सीवर की काफ़ी दिनों से समस्या चल रही है और मैं काफ़ी बार गया हूँ। तो मैं जब भी गया हूँ तो मुझे पहले तो जो बाहर इतने सारे उनके लड़के होते हैं, वो मिलने नहीं देते काम कराने के लिए। पूछते हुए कहाँ गए, कब तक आएंगे, तो आए नहीं मिटिंगों में। सिर्फ एक ही समस्या है यहाँ, सीवर और पानी की, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। सर हमारा ना बिजली का बिल और पानी का बिल इतना आया हुआ है तो हमें ना तो 2100 चाहिए, हमारा माफ़ हो रहा था तो वो माफ़ होना चाहिए। और 10 साल से जब तक विधायक जी आए हैं यहाँ पर तब से कोई काम नहीं हुआ इस मदनगंज क्षेत्र के अंदर। बिजली भी वही के वही बिल आ रहे हैं और पानी का भी बिल वही का वही आ रहा है। दिल्ली के जो वोटर हैं, क्या वो फ्री बिजली और फ्री पानी के लिए वोट कर रहे हैं? कुछ नुकसान नहीं है, इसमें मिल ही नहीं रहा आदमी को। फ्री पानी बिजली तो मिल ही नहीं रहा है। वोट तो जो है आम आदमी पार्टी को दिया इसी वजह से था। पब्लिक ने, जितनी पब्लिक है उसने वोट इसी बेस पे दिया था। ये फ्री की जो रेवड़ी है उसी पे दिया था कि भाई फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा। लेकिन इनकी कोई भी हमारे को इस अम्बेडकर नगर क्षेत्र में सुविधा कोई नहीं मिल रही है। इससे फ्री का देश का नुकसान है। जो 2100 के लिए बोल रहा है, एक महीने का खर्चा 23 अरब 48 लाख रुपए कहाँ से लाएगा ये? हमारे पिताजी 75 साल के हो गए, आज तक उनकी 60 साल वाली पेंसिल नहीं बनी। कितनी बार जाते हैं, कागज ले लेते रख लेते, आगे पहुंचाते नहीं है। भाई वो कब मिलेगी पेंसिल? भाई साहब लोगों ने यहाँ पे ना फ्री के चक्कर में इनको वोट पर दे के और 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोग जागरूक हो गए। फ्री में कुछ नहीं चाहिए, उन्हें यहाँ पे काम चाहिए। फ्री में तो वोट मिली थी इनको, सब लोगों ने, जनता ने चुना भी था, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कोई काम नहीं हो रहा और ना कोई बिजली। आज बिजली पानी पे हम तो बिल देते नहीं, कम से हम तो वोट देते नहीं। बिजली पानी पे ने वोट दिया था जरूर, मगर कोई माफ़ नहीं हुआ आज तक। देखिए, शुरू में तो हमने दिया था लेकिन अब हमने मन बदल लिया क्योंकि फ्री में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है। ये पानी तो आता ही नहीं है, आता भी है तो गंदा पानी आता है, बिल्कुल गंदा पानी आता है यहाँ पे। 10 साल से इन्हें फ्री के चक्कर में कह गया सीएम बन गया, मगर इस बार इसका पत्ता साफ है जी पूरा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जब नई सरकार बने तो आपके इलाके में, आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले काम ये है जी, हमारे यहाँ पर कुछ ये सुविधाएं नहीं मिल रही। पार्क गंदे पड़े हुए हैं और जो है राशन कार्ड की जो है वो बड़ी परेशानी आ रही है। राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, नया मतदाता नहीं जुड़ नहीं पा रहा उसमें। ये बड़ी समस्या है हमारी। सर 3-4 साल हो गए राशन कार्ड बनवाया, बन नहीं रहा। कब से ब्लैक से खाएंगे, ना घर में पति का काम है ना कुछ है, बहुत परेशान है हम। 10 साल से मेरा राशन कार्ड बंद पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं बना। कितनी बार मैं अजय दत्त के ऑफिस में होके आ गई। सर हम लोग किराए पे रहते हैं, कहीं अपना मकान नहीं, हम चाहते हैं कहीं मकान मिल जाए। सबसे बड़ा जो काम है ना, जो चाहिए पहला काम सिर्फ पानी और सीवर, ये सबसे मेन चीज़ है, सबसे बड़ी। यहाँ पे कम से कम ये होना चाहिए कि सीवर की लाइनें हमारी बहुत पुरानी जब ये कॉलोनी बसी थी, जबकि वो सीवर की लाइन चेंज होनी चाहिए, पानी की सुविधा हमें मुहैया करानी चाहिए। हमारे यहाँ पे सीवर और पानी की समस्या मुख्य है। रिहेबिलिटेशन कॉलोनी है, 22-22 गज के मकान हैं और वो लोग जैसे तैसे करके घर में जब पहुँचते हैं तो सीवर के पानी में से होके गुजरते हैं, तो वो समस्या नहीं है। 60 साल वालों की 8 साल हो गए आज उनको, 8 से 9 साल हो गए बेचारों को। 60 साल वालों को किसी को पेंशन नहीं मिलती। जी मैं ये चाहूँगा कि सीवर, पानी और सड़कें और राशन कार्ड और बुजुर्गों की पेंशन। हमारा जो वर्तमान सरकार है ये कोई जैसा होना चाहिए, कुछ काम ऐसा हुआ नहीं। कोई दारू पीता है, कोई गांजे पीता है, कोई ये पार्क में मतलब ये माहौल खत्म होना चाहिए सर। दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण की।
जब भी सर्दी का मौसम आता है या फिर थोड़ा सा भी दिवाली का मौसम आता है, त्यौहार आता है, तो हमेशा पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। यमुना का पानी जहरीला हो जाता है। यमुना अगर आपने देखी होगी तो बहुत झाग बन जाते हैं उसके अंदर। तो ये जो प्रदूषण है, इसके लिए आप लोग किसे जिम्मेदार मानते हैं? किसे? पहले तो ये पराली करते थे, पंजाब से पराली चलती है, अब जलती तो अब भी होगी, पॉल्यूशन तो अभी भी हो रहा है। और हम तो जो दोषी मानते हैं वो दिल्ली सरकार को कि इन्होंने पिछले दिनों कोई काम नहीं किया इस पर। जी, दिल्ली सरकार ही इसके जिम्मेदार है सारी। इसमें क्या है कि ये ज़्यादातर गंदगी इतनी है कि वो प्रदूषण दिल्ली में ही क्यों रह जाता है। ये सर्दी तो हरियाणा में भी आती है, पंजाब में भी आती है, दिल्ली में ही क्यों होती है कि यहाँ प्रदूषण और ये पर्यावरण सब खराब कर रखा है इन्होंने। मेंटेनेंस की तरफ ध्यान ही नहीं है। जो पेड़ पहले लगे हुए हैं उनको भी नहीं बचा पा रहे हैं। उनके जैसे ये पार्क है हमारा, इस पार्क के अंदर ही उन्होंने शायद ही कोई पेड़ लगाया हो। हमारे अच्छे भले 2-4 पार्क अच्छे होया करते थे, वो भी इन्होंने ख़राब कर दिया। वहाँ पानी भी बंद कर दिया और यहाँ पर अब वो अपनी दादागिरी चलाते हैं कि यहाँ पर ऐसे हमारी मर्जी से काम होगा। वो काम करते हैं ना करने देते आम जनता को भी पार्क अच्छा करने के लिए। ये पॉल्यूशन कोई गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई नहीं करती, ये तो ऊपर वाले की होते। मैं इस मामले में दोनों को ही दोषी मानता हूँ, सेंटर को भी और दिल्ली सरकार। प्रदूषण तो खैर जो दिल्ली में होना ही होना है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। जितने भी महानगर हैं उनमें सब में प्रदूषण है। लेकिन विशेष बात यह है कि जो जहाँ की सरकार है, अगर दिल्ली में तो दिल्ली की सरकार को भी मानेंगे, सेंटर क्यों देगा? सेंटर तो बजट दे देता है दिल्ली सरकार को। अब वो काम जो है दिल्ली सरकार का है। कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता कि पहले जो सरकारें थी वो भी तो काम करती थी। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होना चाहिए। ये देश की राजधानी है, इसको केंद्र शासित प्रदेश में रहना चाहिए। राजधानी होने के कारण ये नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होगा। दिल्ली जो है हमारे पूरे देश का आईना है। दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य का अगर हम दर्जा देते हैं तो उसमें जो केंद्र सरकार और इसमें जो टकराव है उसके कारण से वो सिक्योरिटी पर्पस हो, चाहे एम्बेसीज हों, चाहे बाहर के जो राजदूत आते हैं, बाहर के कोई गेस्ट आते हैं, राष्ट्रपति भवन यहाँ पर है, संसद भवन यहाँ पर है, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के अंदेश रहेगा। इसलिए इसको केंद्र के अधीन ही रहने देना। बिल्कुल सही, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, क्योंकि यहाँ तो सारा कुछ आपको पता है, देश तो चल ही इससे रहा है और ये राजधानी है। हमारे सारे जो जितना भी है सब कुछ यहीं चाहिए। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे यहाँ तो वो चीज़ कामयाब नहीं होगी इनकी। ये तो राजधानी है जी, इसमें राज्य सरकार का तो नहीं होना चाहिए, ये तो केंद्र के अंधेर ही होनी चाहिए। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आप अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे मिल पाते हैं? मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है जी। मिल पाते हैं लेकिन काम नहीं हो रहे, जैसे काम होना चाहिए ना, काम नहीं हो पाते हैं। हाँ जी, मिलने गए थे। एक बार भी उन्होंने, उनके जो वर्कर होते हैं वो अंदर जाने नहीं देते, बाहर से बाहर भगा देते हैं, नहीं मिल पाते। हमारे के जो विधायक है उनसे आज तक नहीं मुलाकात हुई। भाई साहब हमारे यहाँ एक बार अब वोट मांगने आ गए तो हाथ जोड़े थे, उनसे पूछा भाई साहब मुझे जानते हो? लोग कहते कौन हो? कह रहा भाई मैं विधायक हूँ, 10 साल जिसने राज किया उसको लोग नहीं जानते। विधायक जी को मैंने 2015 में देखा था, उसके बाद 2020 में देखा था, उसके बाद अब चुनाव हुए हैं तो अब देखा मैंने। कई बार कार्यालय गए हैं हम अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर, लेकिन हमें मिले नहीं। 10 साल होने को आ गए। अभी हमारे यहाँ एक कीर्तन हो रहा था, कीर्तन में वहाँ पहुँचे वो, तो वहाँ जाके हाथ जोड़ कहते हैं आप मुझे जानते हैं? मैं हूँ आपका विधायक अजय दत्त। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए वो कहाँ मिलते हैं, किससे मिलते हैं। वो कुछ चुनिंदा लोगों से मिलते हैं, चुनिंदा लोग हैं उनसे मिलते हैं, बंद कमरे में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। जनता से नहीं मिलते। विधायक जी आम जनता से तो बिल्कुल नहीं मिलते, अपने रिश्तेदारों से पक्का मिलते हैं, वो आम जनता से बिल्कुल नहीं मिलते वो। नहीं, देखो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ ना किसी से, मैं सच बोलता हूँ, सच ही बोलूँगा। विधायक जी से मुलाकात होती, मिलते आते भी हैं। आप मिले विधायक? नहीं मिले सर, नहीं मिले। मतलब कभी मिलते नहीं, आप मिले ही नहीं उनसे? कभी नहीं मिले, नहीं कभी। भाई जी आप मिलते हैं 15-20 दिन से, जब से जो है वोटिंग सर पे आ गया है तो अब तो मिलते हैं। उससे पहले हम जाते थे लोग तो बाहर ही उनके जो लोग थे ना विशेष, वो कहते हैं विधायक जी है नहीं, कहीं गए हुए, मीटिंग में गए हुए हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से है बहन जी कि क्या दिल्ली आपको सेफ लगती है? नहीं लगती। जब से इसके हाथों में गई है हमें नहीं सेफ लगती जी। बहन जी? नहीं जी, नहीं लग रही, नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही। बिल्कुल सेफ नहीं लगती आपको? ना बिल्कुल। यार रात बिरात तो निकल नहीं सकते अकेले, इतना खतरा है। बीमार हो जाओ, दुख हो जाओ तो घर में तड़फड़ाते रहो, कहाँ जाओगे निकल। नहीं, दिल्ली सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दिल्ली तो बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी गोली चल रही है, कभी चाकू चल रहा है। बिल्कुल, क्या नाम है, बात करूं उसकी तो एक ही समस्या है जो अब केंद्र ने फोकस किया और पुलिस ने, रोहिंग्या। देखिए इतना तो नहीं है, लेकिन कहीं कोई क्षेत्र हैं जैसे बैकवर्ड एरिया हैं, वहाँ थोड़ी सी समस्या है। नहीं, सेफ तो ऐसे नहीं है, कुछ भी ज़्यादा सेफ नहीं है।
हमारा अगला सवाल आपसे है कि लोकसभा में बीजेपी, विधानसभा में आप, लेकिन दिल्ली से कांग्रेस क्यों हो गई साहब? दरअसल क्या है जी, कांग्रेस ने जो पहले जो काम अपने जो काम किया ना, बिजली महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, उस पर फिर ये आम आदमी पार्टी ने आगे फ्री का वो किया, तो कांग्रेस जो है इसलिए साफ़ हो गई है। क्योंकि केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली और 2000 लीटर पानी दिया है, तो कांग्रेस का वजूद मतलब इस वजह से ख़त्म हो गया। कांग्रेस के टाइम पे जो बिजली और पानी का बिल ने जो हदर मचाया था, इसकी वजह से साफ़ हो गई है। वो बिजली पानी का बिल ज़्यादा दे रहे थे और इसने जो रेवड़ी बांटी तो ये आ गया। भ्रष्टाचार के कारण गई थी कांग्रेस, और अब भ्रष्टाचार के कारण ही केजरीवाल जाएगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार की भी अंतः कांग्रेस अपनी मनमानी की वजह से गई है। अगर किसी भी काम को लेकर तो कांग्रेस नहीं करती थी, उन्होंने बोला हम तो जीते, हम भी जीतते रहेंगे हमेशा, इसलिए जनता ने उनको हटा दिया। अपना जनाजा खुद तैयार करा है कांग्रेस ने। 75 साल से पागल बना रहे थे ये, तो अब तो जाएगी ना सरकार। कि दिल्ली में लोग लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग वोट क्यों करते हैं? जब हम केंद्र में वोट करते हैं तो वो राष्ट्र के मुद्दे पे वोट करते हैं, जिसमें हम देख भी रहे हैं कि देश के अंदर प्रगति हो रही है। जब दिल्ली की बात आ जाती है तो दिल्ली के अंदर वो लोग कहीं ना कहीं हिट करते हैं हमारी जो कम्युनिटी है, नीचे की जो हमारी कम्युनिटी है, कहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास, उसको हिट करते हैं और वो फ्री का लॉलीपॉप देते हैं। मेन क्या है कि केंद्र सरकार के टाइम में हम अपने देश को देखते हैं और यहाँ हम अपने आप को देखते हैं, अड़ोस पड़ोस को देखते हैं, यही रीज़न रहता है। लोकसभा में हम प्रधानमंत्री को देखते हैं, देश को देखते हैं, देश हित में करते हैं। और दिल्ली में जो ये फ्री लॉलीपॉप वगैरह जो दिया है, ये दिल्ली में इसलिए हम चाहते हैं कि भाई यही आए। केंद्र में मोदी के रहते हुए देश सेफ है, इसलिए केंद्र में मोदी चाहिए। और यहाँ तो ये इसने फ्री का चक्कर करके पागल बना के अपनी सीट ले ली है। लोकसभा के लिए तो ऐसा है जी, वोट करते हैं हम देश के सेफ्टी के लिए, बाकी के अपनी यहाँ के लिए जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग विधानसभा को चुनते हैं। तो ये है अब हमारा आखिरी सवाल आपसे, और ये सवाल बड़ा अहम है क्योंकि जब आप वोट देने जाएंगे, जब बूथ पर पहुँचेंगे, तो मेरा सवाल ये है कि जब आप वोट देने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? कैंडिडेट का चेहरा देखते हैं, पार्टी देखते हैं, या फिर सीएम का चेहरा देखते हैं? जी, पार्टी देखते हैं, कैंडिडेट को भी देखते हैं। पार्टी देखते हैं, कैंडिडेट भी देखते हैं। पार्टी भी देखते हैं जी, कैंडिडेट भी देखते हैं। हाँ जी, पार्टी और कैंडिडेट दोनों कौन खड़ा हुआ है, किस तरह से है, वो सब देखा जाता है। कहीं जी कैंडिडेट देखते हैं कि जो कैंडिडेट हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, सड़कें, पार्क, ये नालियाँ टूटी, ये सब उसको देखते हैं। पार्टी बाद में देखते हैं। पार्टी को देखते हैं। हाँ जी, पार्टी और कैंडिडेट हम दोनों ही देखते हैं। विधानसभा में उसी को देखते हैं जो कैंडिडेट हमें व्यक्तिगत रूप से हमारी सहायता कर सके, तो इसलिए हम कैंडिडेट को देखते हैं। हम जी कैंडिडेट को देखते हैं कि कैंडिडेट हमारे पास का हुआ, हमारे एरिया का होगा, तो हमारे बारे में हमारी समस्या को समझ सकता है। वो इनके होर्डिंग पोस्टर देखिए तो केजरीवाल की फोटो लगा के वोट मांग रहे केजरीवाल के नाम पे, जबकि यहाँ पे चुनाव होना चाहिए दिल्ली के अंदर प्रत्याशी के नाम पे कि प्रत्याशी कौन है। कमल को देखना और देश को बचाना है। जो काम करेगा हमारे लिए हम उन्हें देंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो ये थे हमारे पास अंबेडकर नगर विधानसभा के मतदाता, जिन्होंने बताई अपने दिल की बात कि उनके मन में क्या चल रहा है। आपसे होगी अगली मुलाकात किसी और दिल्ली की विधानसभा क्षेत्र में, और वहीं हम आपसे पूछेंगे फिर से 10 सवाल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।